नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि स्कूल की जमीन हड़पने भू माफिया प्रशासन के साथ मिलकर रच रहा साजिश, जिसके चलते ग्वारीघाट स्थित मोदी सोसाइटी में प्रस्तावित स्कूल की भूमि को भू माफियों के द्वारा प्रशासन की सांठ-गांठ से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके चलते मोदी सोसाइटी के रहवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जमीन की इस लूट में नायब तहसीलदार RI पटवारी भू माफियों के साथ इनकी सांठ-गांठ है। मौके पर पहुंचे भू माफियों ने सोसाइटी के रहवासियों से गली गलौच की और गुंडागर्दी करते हुए धक्का मुक्की की, जिससे सोसाइटी में भय का वातावरण बना हुआ है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने भी सोसाइटी के पक्ष में फैसला सुनाया था, उसके बाद भी भू माफियों का आतंक नहीं थमा, जिससे आक्रोशित होकर आज कांग्रेस पार्टी के साथ मोदी सोसाइटी के समस्त रहवासियों ने SDM गोरखपुर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर चेताया कि अगर 48 घंटे के भीतर इस मामले में कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी क्रमबद्ध आंदोलन करेगी। आज के इस ज्ञापन में मोदी सोसाइटी के समस्त रहवासियों सहित कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, गुड्डू तमसेतवार, शेखर सोनी, लखन प्रजापति, सतेंद्र चौबे गुड्डा, अतुल बाजपाई, प्रमोद पटेल, अमरचंद बावरिया, रितेश गुप्ता बंटी, वंदना बैन, कारण तमसेतवार, आरिफ बेग, अभिषेक रावत, नरेंद्र गुप्ता, पप्पू अहिरवार, दिलीप कुरिल, जॉन विल्सन, सुरेंद्र यादव, प्रवेंद्र चौहान, रितेश नोतनानी, अनुज श्रीवास्तव, अशोक सोनी, प्रदीप गढ़वाल, उत्कर्ष जायसवाल, दिलीप कुरिल, नरेंद्र गुप्ता आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। शहर में भू माफियों का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जो प्रकाश में आया, मगर ये मामला सब मामलों से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भू माफियों के साथ मिलके गोरखपुर संभाग के तहसीलदार RI पटवारी तीनों ने उनका साथ दिया उस भूमि को हड़पने के लिए। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके भू माफिया वहां पर मोदी सोसाइटी में जो स्कूल के लिए आरक्षित जमीन थी उसका एक हिस्सा अपने नाम करा लेता है। न केवल नाम कराता है, उसमें सब प्रशासनिक अधिकारियों को साझेदार बनाता है और प्रशासनिक अधिकारी जो है उसका नामांतरण करते हैं, उसका सीमांकन का आदेश देते हैं। राजस्व के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन को वहां लेके जाते हैं और इसके बाद जब मामला माननीय न्यायालय में लंबित है उसके बाद वहां पर इस तरीके का भूमाफियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का वहां पर पहुंचना, उस शांत इलाके में गाली गलौज करना। और जब RI और पटवारी को वहां के रहवासियों ने बोला कि आप SDM महोदय से बात कर लें, तो पटवारी और RI का कहना था SDM से हमको कोई बात नहीं करनी है। ये तमाम बातें साफ तौर पर दिखा रही थी कि भू माफिया ने जिस तरीके से इस स्कूल की जमीन को हड़पने का जो प्रयास कर रहा है उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के साथ साथ हमने उनको पूरे एनेक्सर दिए हैं और उसमें साफ तौर पे हम लोगों ने इस ओर इशारा करा है इन भूमाफियों को और इन सरकारी अधिकारियों को कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों का समर्थन है, कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है, तब ये ऐलानिया इस तरीके से किसी भी जमीन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उस स्कूल की जमीन की तरफ अगर भूमाफिया और राजस्व विभाग के अधिकारी अगर देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्रमबद्ध और चरणबद्ध आंदोलन वहां पर चलाने के लिए बाध्य होगी। आज मोदी सोसाइटी के तमाम रहवासियों के साथ यहाँ पर हम लोग ने SDM महोदय को ज्ञापन देते हुए चेताया है कि 48 घंटे के अंदर तहसीलदार RI पटवारी पे आप कार्रवाई करें, उनके सस्पेंशन की आप कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने आगाह करा है कि आपने जिस तरीके से अनैतिक तौर पे भूमाफिया का साथ दिया, आपके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम हो। 48 घंटे के अंदर अगर इन तीनों अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है, मोदी सोसाइटी में रोक अगर उस जमीन पे रोक नहीं लगा दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए तैयार है। मामला क्या शिकायत है? ये मोदी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी है, वहाँ के रहवासी और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पर कोई स्कूल हेतु भूमि रिजर्व रखा गया है, उस पर निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से उसका सीमांकन कराया जा रहा है। तो इस आशय की शिकायत और ज्ञापन के रूप में उन्होंने दिया है। कितनी करीब जमीन है? ये उन्होंने बताया है कि लगभग 1 एकड़ ज़मीन है जो कि स्कूल बनाने के लिए सुरक्षित रखी गई है। तो उसमें कुछ कवर कर लिए क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी उनका कहना ये था कि सीमांकन करने गई थी टीम, तो उसमें उनको आपत्ति है कि इस भूमि पर सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है और वहाँ से माननीय सिविल न्यायालय से स्टे है। उसके बावजूद भी वहाँ सीमांकन की कार्रवाई की गई है। तो चूँकि उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसका परीक्षण करा लेते हैं, देख लेते हैं कि यदि माननीय न्यायालय का स्टे होगा तो उस
जैसा निर्देश ऑर्डर में लिखा होगा उसके अनुरूप पालन किया जाएगा। अच्छा, जी जी सर। मोदी गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित के स्वामित्व की संपत्ति जो मौजा कटंगा खसरा नंबर 43/1/1 है, जिसको संस्था द्वारा 1988 में क्रय किया गया और नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से उस जमीन को 1 एकड़ जमीन स्कूल हेतु आरक्षित किया गया था, जिसमें विक्रेता के वारसानों के द्वारा पुनः उसको विक्रय कर दिया गया, जिस पर हमारे द्वारा सिविल सूट लगाया गया, जिसमें डिक्री हमारे पक्ष में हुई, उसकी अपील की गई, पुनः हमारे पक्ष में आदेश हो गया। उसके पश्चात भूमाफिया को संपत्ति विक्रय कर दी गई। उनके विरुद्ध भी हमने सिविल सूट लगाया, जिसमें वर्ष 2021 में स्थगन मिला और कंस्ट्रक्शन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमको 2022 में स्थगन मिला और फाइनली वो केस डिसाइड हुआ 2024 में। 2 न्यायालय में प्रकरण, 2 न्यायालय से डिक्री है और 2 न्यायालय में आज भी वर्तमान में स्थगन है, माननीय जिला न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय। उसके बावजूद भी तहसीलदार के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा वहाँ पर बटांकन, सीमांकन, म्यूटेशन की कार्रवाई की जा रही है और भूमाफियाओं को जबरन कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना करीब की होगी अगर देखा जाए तो आज की वैल्यू? आज की वैल्यू जो इस ज़मीन पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं वो लगभग हमारी है 18,270 वर्ग फुट, खसरा नंबर 43 की। उसकी ज़मीन की कीमत लगभग आज की डेट में 4,000 रुपये वर्ग फुट की ज़मीन है, जो लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 करोड़ 8 करोड़ की होनी चाहिए। शुभ नाम बताइए। अशोक कुमार गुप्ता। थैंक यू।